Hello everyone, I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. We are discussing about the subject of analysis and design of algorithm, and we are discussing about the chapter of dynamic programming. In dynamic programming, we are discuss the assembly line scheduling example. So this is the some chart of the assembly line scheduling is the given the following sequence. You have so that you have given one example based on these diagrams. You have given some E1, E2 value. Now you have given either A11, 12, 13, 14, 15, 16 up to continue value. Here the value we can say that is this value is x1 and x2, and here the value we can say that A21, 22, 23, 24, 25, 26 and continue value. Also in the remaining here the value is T11, T12, T13, T14, T15 up to T1n plus 1 and T21, 22, 23 up to continue value. So also we have given some S11, 12, 13 for the same A11 for the another value, and also here we can given S21, 22, 23 all the value. So this is the one basic fundamental. You have given this type of value. Now you have write for A11, 12 here for the upper part. Here you have write A21, 22, 23 up to lower part. Here the both value is E1 and A2. Now here the both value is x1 and x2. So now this is the one fundamental you have understand. This is your question. So we can show that here. This is one question you have given. This is the question. This image is given the question for a particular example. Now we have write that. तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे E1 E2 दिया नहीं हुआ, तो मैंने इसे लिखा हुआ है कि इसे आप E1 कहोगे, E2 कहोगे बेस्ड ऑन दिस फ्लो चार्ट. तो आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है. यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 7, 9, 3, 4 और इस लोअर वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है और मिडल में और यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू आपको दी हुई होगी. आपको उसे पर्टिकुलर प्लेस में एडजस्ट करना है और पहले तो इस इमेज को कंप्लीट करना है. तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो दो वैल्यू दी हुई है इसे आपको इस वैल्यू को कहोगे आप E1 बेस्ड ऑन द इनिशियल ऑफ द असेंबली शेड्यूलिंग. कि आपके जो असेंबली शेड्यूलिंग के जो भी चार्ट होंगे तो इसमें इसी तरह से एग्जाम्पल दिया होगा. तो यहाँ पे जो दो वैल्यू होगी इसे आपको एक को E1 कहोगे, दूसरे को E2 और यहाँ पे x1 कहोगे और x2. तो ये वैल्यू होगी x1, ये वैल्यू होगी x2. तो इतना हो गया. उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसे आप कहोगे इस वैल्यू को A11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू वैल्यू, और जो आपने देखा होगा यहाँ पे. और सेम इसी तरह से जो लास्ट यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसे आप कहोगे A21, 22, 23, 24, 25 और रिमेनिंग जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे जो अपर वैल्यू है उसे आप कहोगे T11, जो आपने लिखा हुआ है T11, 12, 13 और डाउन के वैल्यू कहोगे आप T21, 22, 23. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंड. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड द मेन फैक्टर ऑफ द असेंबली लाइन शेड्यूलिंग. आपको सिर्फ इमेज दी हुई होगी, उसमें आपको पहले तो एलिमेंट को पुट करना है कि कौन सी वैल्यू कंसीडर आपको करनी है और कौन सी नहीं करनी है, और किस वैल्यू को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसमें इस वैल्यू को आप E1 कहोगे, इस वैल्यू को E2, x1 एंड x2. देन अपर वैल्यू होगी तो A11, 12, 13, 14, 15. लोअर वैल्यू है तो 21,
2 2 3 2 4 2 5 A11 सेम। और यहाँ मिडल वैल्यू दी गई है, उसमें अपर वैल्यू को आप T11 T12 13 14 15 एंड यहाँ पे दी हुई है T21 22 23 24 25। So this is the basic explanation based on the this flow chart। तो यहाँ से आपको E11 E2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको X1 और X2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो we can start that। You have understand the question also। So now first of all, so we can start the condition। In example many more condition, but the main condition you have write in the all the forms। We can say that here the F1j equal to minimum F1 of j minus 1 plus A1j comma F2 j minus 1 plus T2 comma j minus 1 plus A1j। तो यहाँ आपको देखना होगा कि ए फर्स्ट वैल्यू होगी F1j माइनस 1 प्लस A1j। तो यहाँ पे आप j के वैल्यू पुट करोगे, सेकंड कोमा होगा, ये दूसरी वैल्यू होगी F2j माइनस 1 प्लस T2 कोमा j माइनस 1। इसका मतलब है कि अगर j के वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 करोगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब T21 आपको फाइंड करके पुट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर यहाँ पे क्या है प्लस T ऑफ 2 कोमा j माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, T2 एज इट इज रहेगा, 2 की वैल्यू ग्रेटर ही होगी, 1 यहाँ पे नहीं होगी। तो ये आपको आगे हम सोल्व आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर यहाँ के j की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस 1 आएगा 1, और आप यहाँ पे पुट करोगे 1 बिकॉज ऑफ 2 माइनस 1 1 आएगा। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है T ऑफ 21 की प्लस A ऑफ 1j देन F2 मिनिमम F1 ऑफ j माइनस 1 प्लस T1 कोमा j माइनस 1। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, T1 j की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस 1 कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो कोई भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगी प्लस A2j कोमा F2j माइनस 1 प्लस A2j। So this is the basic condition you have understand। So the next we can show that। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, F1 of I1 इक्वल टू E of I प्लस A of I1 और ओनली फॉर यू हैव फाइंड E1 एंड E2। आपको क्या करना है कि F1 के जो वैल्यू फाइंड करोगे, आपको F1 और F2 के वैल्यू के लिए आपको सिर्फ j इक्वल टू 1 लेना है। उसके बाद j इक्वल टू 2 के लिए आपको दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो यू हैव कंडीशन F1 ऑफ I इक्वल टू, तो आपको इक्वेशन क्या है, F1 ऑफ I ब्रैकेट 1 इक्वल टू E ऑफ I प्लस A ऑफ I1 कोमा, तो आपके पास I की वैल्यू 2 है, 1 और 2, और J की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या करना है, ओनली फॉर द यू हैव फाइंड, आपको E1 और E2 की वैल्यू को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F1 ऑफ 1 फाइंड करना है, F2 ऑफ 1 फाइंड करना है, उसके बाद आपको F1 ऑफ 2 F2 ऑफ 2 फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल लाइन इज इंडिकेट द असेंबली लाइन शेड्यूलिंग। तो फर्स्ट लाइन इज इंडिकेट द असेंबली लाइन शेड्यूलिंग। तो इसमें क्या करना है कि J की वैल्यू आपको पहले इक्वेशन में कांस्टेंट रखनी है। तो द इक्वेशन इज F1 ऑफ 1 इक्वल टू E ऑफ I प्लस A ऑफ I ऑफ 1। तो इसमें क्या होगा कि आपको J इक्वल टू 1 रखना है, लेकिन I की वैल्यू एक बार 1 रखनी है और एक बार 2।
तो इसमें क्या आएगा, एफ ऑफ आई ऑफ 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई ऑफ 1 प्लस ए ऑफ आई 1, तो इसका मतलब आएगा ए ऑफ 1 1। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको इस इक्वेशन में i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 2 पुट करना है, j कांस्टेंट रखना है। तो इसमें क्या आएगा, तो f1 ऑफ 1 ब्रैकेट 1 इक्वल टू e ऑफ 1 प्लस a ऑफ i 1, इसका मतलब आएगा a ऑफ 1 1। So f1 of 1 equal to e1 plus a11. So then same for the I equal to 2, j is constant. So f1 of 2 of 1, I equal to 2 रखना है, so you have put I equal to 2, then f2 of 1, so you have write f2 of 1 equal to e of I, it means e of 2 plus a of I1, it means a of 2 1 because of I equal to 2। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में I इक्वल टू 1 पुट करना है, उसके बाद I इक्वल टू 2 पुट करना है। तो आपको फाइंड हो जाएगा E1 प्लस A11 और E2 प्लस A21। तो E1 और A11 के वैल्यू को एडिशन करना है, आपको पता चल जाएगा इस वैल्यू E1 प्लस A11, तो 2 प्लस 7 हो गया 9, तो E1 प्लस A11 2 प्लस 7 इक्वल टू 9, देन E2 प्लस A21, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा E2 4 प्लस A21, तो इस वैल्यू को हो गया 8, तो 4 प्लस 8 इक्वल टू 12। तो this is the answer for F1 and F21. So now you have applied this condition. तो यहाँ तक तो आपको E1 और E2 की वैल्यू का यूज करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करनी है कंडीशन फॉर द मेन फॉर द असेंबली लाइन शेड्यूलिंग। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है, आपके पास दो वैल्यू फाइंड हो गई, f ऑफ 1 1 एंड f ऑफ 2 1। तो अब उसके बाद आपको फाइंड करना है, तो हाउ मेनी यू फाइंड योर इक्वेशन। तो आपने j इक्वल टू 1 से एक वैल्यू फाइंड कर दी, तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे दी हुई है वैल्यू, जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब तो आपको यहाँ से 6 वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6। तो आप j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे 6 तक, तो आपको एक j इक्वल टू 1 की वैल्यू को आपको फाइंड मिल गई होगी और आपने फाइंड कर ली है। तो उसके बाद फाइंड करना है j इक्वल टू 2। तो इसके लिए बेसिक सिंपल फंडामेंटल है, तो आपके j इक्वल टू 1 के लिए E1 और E2 का यूज होगा, उसके बाद E1 E2 का कोई यूज नहीं है। तो उसके बाद j इक्वल टू 1 के लिए आपने दो इक्वेशन फाइंड किए, f ऑफ 1 1 f ऑफ 2 1। तो आप j इक्वल टू 2 के लिए भी दो इक्वेशन फाइंड करोगे, f ऑफ 2 f ऑफ 1 2 एंड f ऑफ 2 2। सेम j इक्वल टू 3 के लिए भी आप दो इक्वेशन फाइंड करोगे, f ऑफ 1 3 देन f ऑफ 2 3। देन j इक्वल टू 4 के लिए भी आप सेम इक्वेशन फाइंड करोगे, 1 4 2 4। 5 के लिए भी 1 5 2 5। 6 के लिए भी 1 6 2 6। देन आफ्टर यू हैव पुट योर वैल्यू। मैं आपको एक से दो वैल्यू आपको कैलकुलेट कराऊंगा, उसके बाद आप देखोगे कि कैसे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स सोल्व आउट होता है। सो नाउ वी कैन शो दैट j इक्वल टू 2 के लिए आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए इक्वेशन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। f1 ऑफ j इक्वल टू मिनिमम f1 ऑफ j माइनस 1 प्लस a1 ऑफ j कॉमा f2 ऑफ j माइनस 1 प्लस t2 मल्टीप्लाई j माइनस 1 प्लस a1
1 ऑफ j। तो यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, इसका मतलब ये मर्ज है t ऑफ 2j माइनस 1। एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए। तो सेम f2 of 1 minimum, so this is the same condition, f1 of j and f2 of 1, और इसका मतलब f2 of j। So now we can start that here. So we can put the, so in the j equal to 2 we have put, so in this condition here the f2 of j not 1, so now we can put f1 of j equal to 2, so we can put that equal to minimum f1 of j equal to 2 is means 2 minus 1 1 plus a1 j, इसका मतलब क्या होगा, j की वैल्यू 2 है, a1 2, so we can put a1 2 comma f2 j minus 1 j equal to 2 f2 bracket 1 f2 of 1 plus t2 comma j minus 1। तो मैंने कहा था कि आपकी जो भी j की वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी, इसके ग्रेटर ही होगी। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि j की वैल्यू 2 ही होगी। आपने देखा होगा j की वैल्यू 1 यहाँ पे यूज हो गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि j की वैल्यू इधर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हायर होगी, लेकिन वो 1 नहीं होगी, बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट फाइंड t2 of 0। So you have understand that you have find t2 j minus 1, it means j की वैल्यू 2 है तो 2 minus 1 1 आएगा, इसका मतलब हो गया t2 of 1। So you have find t2 of 1 plus a1j, इसका मतलब हो गया a1 2। So same equation you have find both the value f1 of j, f2 of j, not a 1, we can repeat that here, the f2 of j। So this is the second value f2 of j, it means f2 of 2 equal to, so this is the condition you have checked and applied j equal to 2, minimum f1 j minus 1। So you have write f1 j minus 1, it means 2 minus 1 1 plus t1 of 1 comma j minus 1, it means t1 of 1 j minus 1 हो गया 1 2 minus 1, so plus t of 1 1 plus a2j, so a2j इसका मतलब हो गया j की वैल्यू है 2, so you have put plus a22 comma f2 j minus 1, so f2 j minus 1 हो गया 2 minus 1, it means f2 of 1 plus a2j, so you have write a22 because j equal to 2। So now you have find the equation of j equal to 2, so you have put same equation here, f1 of 3 you have find f2 of 3, so you have find f1 of 3, f2 of 3, same you have find f1 of 4, f2 of 4, f1 of 5, f2 of 5, and then f1 of 6 and f2 of 6। So this is the importance। Now you have put and find the value, so the value is importance here, the minimum bracket, so you have write f1 of 1, so where is the f1 of 1, you have find here f1 of 1 is 9, so you have put 9 plus a12, so where is the value of a12, so you have write here, this is the a11, a12 value is here 9, so you have put 9 comma f2 of 1, so you have find here f2 of 1 is 12, so 12 plus t of 21, so we can say that this value is t of 21, this value of t of 22, you can write that, sorry, this is the t of 21,
and this is the t of 1 1. So here we can write t of 2 1. So t of 2 1 value is 2. This is the 2 value t of 2 1. So we have put and a1 of 1 2. So also this value is 9 because of a1 of 1 2 here. Also you have find a1 of 1 2 is 9 here, this value. So now you have find minimum. 9 plus 9 is 18. 12 plus 2 plus 9. इसका क्या मतलब हुआ? 12 plus 2 plus 9. The value is 12 and 2 14. 14 plus 9. 14 plus 9 हो गया 23. So you have find the minimum value. So minimum value is 18. So 18 and 23. So minimum value is 18. So you have write here the minimum value and put the 18 here. Then same here. You have find minimum f1 of 1. So what is the minimum f1 of 1? So f1 of 1 value है 9. So you have put 9 plus t11. So where is the t11? You have find here. This value is t11. So 2 plus a22. So you have find here a22. This value is a12. This value is a22. This 5 is a22. So now you have put 5 comma f2 of 1. This value is 12. So you have write 12 plus a22. You also will find here is this 5. So now you have find the minimum. Here the two value. One is 9 plus 2 plus 5 and second is 12 plus 5. So which value is minimum? This value you have find the total. 9 plus 2 11 and 5 16 and another value is 12 plus 5, it is the 17. So this which value is minimum? 16 is minimum. So you have put the 16 here. So now this is the importance. You have find the value of the assembly line scheduling. You have also be considered both the minimum value. So you have considered the minimum value. Here the one value is 9 plus 9 is 18 and another value is 23. Then you have considered minimum value is 18. So this is the importance. Now you have next you have find j equal to 3 in the 1 3 2 3, j equal to 4 1 4 2 4, j equal to 5, j equal to 6. Now you have find the same process for the continue up to j2 to j6. So now you have find one table. So here we can put the table value. So you can solve it. One value is here we can put 9 12 18 16 20 22. So we can put here fi of j and f2 of j. So you have checked that 9 12. So where is the 9? You have put here 9 12, then 18 16, 20 22, 24 25, 32 30, 35 37. So you have create one table here first, and then after we can find the existing number of system. Now you have find the equation f of minimum f1 of n plus x1 comma f2 of n plus x2. So this is also be importance. आपके जो x1 और x2 की वैल्यू है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? So you have find the minimum number of station. How can you find the minimum number of station? So you have find here minimum f1 of n. तो आपके पास नंबर ऑफ n स्टेशन कितने हैं? 6, क्योंकि j इक्वल टू 6 दिया हुआ है. तो एक हो गया n इक्वल टू 6. तो दिस इज द इक्वेशन minimum f1 of n plus x1 comma
f2 of n plus x2. So you have find the value. Where is the x1 and x2? So in the example you have find last this value is x1, this value is x2. So you have put x1 and x2 here. Now you have find the minimum f1 of 6 plus x1 comma f2 of 6 plus x2. So you have find minimum f1 of 6. Where is the minimum f1 of 6? This is you have find minimum n equal to 6 because of you have put f1 of 6. So f1 of 6 is you have find 35. So you have put here plus x1. x1 value is 3. So you have put here comma f2 of 6 you have find 37 plus x2. x2 value is 2. You have put here. So where is minimum value? 35 plus 3 38, 37 plus 2 39. So the minimum value is 38. So you have find the f of star equal to 38. So this is the importance for the value. So this is the all for the minimum of the particular assembly line scheduling algorithm or example you have calculate here. Also we have put here 1 1 1 2 2 1 1. How can you put and how can you draw the particular path, particular system? So we have start only for here, not here consider 9 and 12 because of you have find E1 and E2 but the j equal to is constant. So you have show that here. How can you put here 1 and 1, 2 and 2? Because of you have find 18 and 16. You can say that here first value is 18, second is 16. So where is the 18 and which is the position? You have find the 18 here, 9 plus 9. The position is first, so you have put here 1 and you have find the 16. You can check that 9 plus 2 11 plus 5 16. This position also be 1. So you have find here first position, then also be put 1. Here you have find first position, you have put 1. So same here we can say that here this is we can calculate also. So same you have follow the pattern 2 2 1 1. You have find that just we can find the j equal to 6. You have understand because of here why should we put 2 2? Because of you have find the minimum 32 plus 4. It means 36 and second value is 30 plus 1 plus 4. This value is 35. So minimum value is 35 and 35 position is 2. So you have put here 2. Here also base you can show that 32 plus 4 plus 7 and another value is 30 plus 7. So minimum value is 37. In position is second, so you have put second. So now same you have put J5 and J6. You have checked the position here. Same you have checked here position. You have create this chart and finally this chart you have show that this is the your final answer you have calculate here. This position is follow for the particular direction of the path. You have follow the E1 up to 5, then 3, then 4, then 5, then 4 and 3. So this is the assembly line scheduling. We can quick refer that. तो इसमें आपको क्या दिया होगा, ये डायग्राम दिया होगा, तो उसके बाद आपको पुट करना है ऊपर के वैल्यू को आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 up to 2 6. This value is given for E1 and E2. This value is given x1 and x2. तो यहाँ के जो वैल्यू है 2 1 2 2 t of 2 1 t of 2 2 2 3 because of this assembly scheduling, and
रिमेनिंग डाउन वेग की वैल्यू है टी ऑफ 21, 22, 23 और अप की वैल्यू है टी ऑफ 11, 12, 13, 14, 15, 16 कंटिन्यू. Not a 21. 21 is a down value. So now you have checked the condition. In the first time आपको क्या करना है, j इक्वल टू 1 इज ए कॉन्स्टेंट रखना है और आपका दो वैल्यू फाइंड करनी है, f of 1 1 and f of 2 1. Because of you have used e1 and e2 number, so now you have find the value and this is the value. In the next you have find j2, then you have find f of 2 and f2 of 2, and then you have find f2 of 2, f2 of 2, or you have find f1 of 3, f2 of 3, f1 of 4, f2 of 4, or the continue up to j equal to 6. Because of here the value is 6, you have calculate 1 2 3 4 5 and 6. Now you have go to the j equal to 1 to 6. First time you have find here, then you have go to the up to 6. Also the importance here, you have find the minimum value and put. You have find that 9 plus 9 is 18, second is 12 plus 2 plus 9, it is 23. Then you have put 18. So in the example you have write here bracket equal to sum of the value, so it is the importance. And finally you have create this function minimum for the answer, and finally you have create the chart L of I. So thank you all of you.